यूपीएससी को प्रेफरेंस दें या फिर में या फिर एक बैकअप प्लान के तौर पे एमएससी को लेके चलिए। नेट जेआरएफ की जर्नी है वो 6 मंथ्स की है और जो यूपीएससी की जर्नी है वो एक्चुअली 2 इयर्स की है। तो एक फोकस से मैं यूपीएससी का तैयारी कर सकूँगा। अगर ये जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होता है मैं इसको पहले क्रैक कर लेता हूँ तो उसमें मैं यूपीएससी के लिए आराम से फोकस कर सकता हूँ। तो वो हो जाता है कि आप ना घर के हो ना घाट के हो, आप बीच में सिचुएशन होती है कि ना तो आपका एकेडमिक अच्छा से हो पाता है और ना यूपीएससी से होते हैं। अगर कोई अच्छा है कि यूपीएससी में मैं पहले अटेम्प्ट में कुछ कर सकता हूँ तो मैं कहूँगा मास्टर परस्यू मत कीजिए। आप सबसे हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जेआरएफ द बिगिनिंग। मैं देवेंद्र बिश्नोई। आई क्रैक्ड यूजीसी नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटैम्प्ट और फिलहाल मैं अभी डीयू के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर्स भी हूँ। और नॉर्मली दोस्तों का क्या सवाल रहता है कि अभी जैसे एडमिशन चल रहे पीजी के कि यूपीएससी को प्रेफरेंस दें या फिर में या फिर एक बैकअप प्लान के तौर पे एमएससी को लेके चलें। तो उस रिलेटेड मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने डिपार्टमेंट में भी देखा, मेरे दोस्तों का भी देखा कि आपको यूपीएससी प्रेफर करना चाहिए या फिर मास्टर। इससे रिलेटेड हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर किसी को बैकअप प्लान के लिए परस्यू करना है तो मैं कहूँगा को उसको मास्टर कर लेनी चाहिए। और क्योंकि नेट जेआरएफ की जर्नी है वो 6 मंथ्स की है और जो यूपीएससी की जर्नी है वो एक्चुअली 2 इयर्स की है। तो 6 महीने में जेआरएफ करके आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी और टाइम भी मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे एक दोस्त का अनुभव भी शेयर करूँगा। ये श्रीकांत शर्मा, नमस्कार दोस्तों। ये मेरे बैचमेट भी है और इनका दिसंबर बैच में जेआरएफ हुआ था। और जब ये यहाँ आए थे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो इनके पास 2 चॉइस थी। तो सबसे पहले थी यूपीएससी को प्रेफरेंस दें या फिर यूजीसी नेट को। इन्होंने पहले प्रेफरेंस दी जेआरएफ को। इन्होंने 6 मंथ में जेआरएफ कर लिया और अभी आराम से अपना टाइम दे सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो आप कुछ जानकारी शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? मैं बताना चाहूँगा कि मैं ग्रेजुएशन में किरोड़ीमल कॉलेज का छात्र था। तो उसके बाद मैंने जब मास्टर्स परसू किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, तो मैं ये सोच के आया था कि मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ तो एक फोकस से मैं यूपीएससी का तैयारी कर सकूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद और यहाँ के सिलेबस को, यहाँ करिकुलम को रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम होता है मैं इसको पहले क्रैक कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं पीएचडी और फिर जो भी मुझे टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा उसमें मैं यूपीएससी के लिए आराम से फोकस कर सकता हूँ। क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ लेके चले यूपीएससी और मास्टर्स को, तो ना हम मास्टर्स अच्छे से कर सकते हैं ना ही यूपीएससी। तो वो हो जाता है कि आप ना घर के हो ना घाट के हो, आप बीच में अटके रह जाते हो। वही सिचुएशन होती है कि ना तो आपका एकेडमिक अच्छा से हो पाता है और ना यूपीएससी से। अगर आप 6 महीने नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आपकी 2 चीज़ें हो जाती है कि आपका ऑप्शनल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जेआरएफ क्रैक होने से आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद आप आराम से यूपीएससी को प्रेफर कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा है कि यूपीएससी में मैं पहले अटैम्प्ट में कुछ कर सकता हूँ तो मैं कहूँगा मास्टर परस्यू मत कीजिए। आप सबसे पहले यूपीएससी पे फोकस कीजिए, 1 साल दीजिए। फिर आपको लगता है कि नहीं इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, चांसेस कम है, तो आप मास्टर परस्यू कर सकते हैं। मास्टर में सबसे पहले आप क्या ट्राई करना कि जेआरएफ सिर्फ 6 महीने के लिए नहीं, क्यों हर 6 मंथ में अटैम्प्ट दिए जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जर्नी है, इसको उतना ही लीजिए, इस पर ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप इसी तरह लोगे, जेआरएफ किया, ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, एडमिशन लीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को आगे परस्यू कीजिए। और ये ऑप्शन अब देखो 2 ऑप्शन खुल गए। ए ग्रेड जॉब मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन इनके पास है। अब जितने भी स्टेट कैडर के एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इनको 40,000 सैलरी मिलेगी, वो भी सिर्फ किस लिए, पढ़ने के लिए। मैं अगर कहूँगा कि अगर आपको बैकअप प्लान चाहिए तो आप मास्टर परस्यू करके सबसे पहले जेआरएफ की प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद आप यूपीएससी फोकस कीजिए। पर अगर कोई इकोनॉमिक सिचुएशन किसी की अच्छी है तो आप यूपीएससी को परस्यू कर सकते हो। 1-2 साल दीजिए, उसको थोड़ा सा टाइम मांगता है। पर मेरे को लगता है अगर किसी के बैकअप प्लान चाहिए तो मास्टर में सबसे पहले उसको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम या फिर जेआरएफ दो।
सबसे पहले आते हैं JRF फोकस करो, आपका ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग रहेगा। उससे आपको आप फैमिली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, हाँ। आप आराम से आप टाइम भी मिलता है। economically, हाँ, और आप आराम यूपीएससी से, आपको 6 अटेम्प्ट और दे रहा साथ है। साथ में आपका ऑप्शनल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हाँ। तो आपको ऑप्शनल के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फाउंडेशन कोर्स करो और ख़त्म हो गया, आप यूपीएससी की जर्नी बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल।